हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, अभी बीच में आप सभी के लिए 2 दिन से क्लासेस नहीं आ रही थी, तो आज सुबह की करंट अफेयर की क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें कि आज हम लोग कवर करेंगे पिछले जो 2 दिन छूट गए थे वो, और आज यानी कि 11 मई से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा, आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहेगा। तो इसी तरीके से क्लासेज आपको आगे भी मिलेंगी। तो आज की क्लास में आपको 9 मई, इसके बाद 10 मई और 11 मई तीनों डेट से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उन सभी को हम लोग आज की इस क्लास में कवर करेंगे। 69,000 भर्ती की अपडेट्स की वजह से और क्लासेस आपकी थोड़ी सी मिस हो गई थी, तो अब आपकी प्रॉपर क्लासेस चलती रहेंगी। जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं वो करंट अफेयर 2020 नाम की प्लेलिस्ट में जाकर के पुरानी क्लासेस को देखिए। टेलीग्राम पर हमारे सफलता मंत्र ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और सभी नोटिफिकेशंस को समय पर प्राप्त कीजिए। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने पान मसाला पर 1 साल का प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है? तो दोस्तों, हाल ही में एक राज्य ने पान मसाला यानी कि गुटखा जितने भी होते हैं, नशीले तंबाकू, गुटखा, पान मसाला होते हैं, इनकी लगभग 11 ऐसी अलग अलग ब्रांड थी जिन पर 1 साल का प्रतिबंध लगाया है। कुल मिलाकर के 41 ब्रांड का परीक्षण किया गया, उसमें 11 ब्रांड जो थी उनमें कोई ना कोई कमी पाई गई, जिसकी वजह से इन पर 1 साल का प्रतिबंध लगा और ये झारखंड में लगाया गया। इसका आपका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा पहले क्वेश्चन का। चलिए हम लोग अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। जल्दी से क्वेश्चंस को देखिए, समझिए और आगे बढ़ते रहिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नए मार्ग का उद्घाटन इनमें से किसने किया? तो दोस्तों, कैलाश मानसरोवर जो शंकर जी का एक बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है, जहां पर काफ़ी लोग हर वर्ष यात्रा के लिए जाते हैं। चीन से सटा हुआ एरिया है, मानसरोवर झील के अंतर्गत आने वाला ये क्षेत्र है और इसका एक नया मार्ग हाल ही में तैयार किया गया है। ये चीनी सीमा से लगा हुआ मार्ग है और इस मार्ग का निरीक्षण, इस मार्ग का उद्घाटन हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने किया था। इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी नंबर ऑप्शन। याद रखिए और अच्छे से क्वेश्चन समझते रहिए। चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। जल्दी से देखिए क्वेश्चन को और समझिएगा कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन है आपका, भारत ने किस देश के साथ कोकिंग कोल के लिए समझौता किया है? तो दोस्तों, ये एक प्रकार का दोस्तों समझौता जो कि कोल यानी कि कोयले के खनन या अन्य कुछ इसी प्रकार के ईंधन से संबंधित समझौता है। ये भारत ने हाल ही में एक देश के साथ मिलकर के वहाँ की 2 कंपनियों के साथ ये समझौता किया है और ये भारत ने रूस यानी कि रसिया से समझौता किया है। इसका आपका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको याद रखना है दोस्तों, रसिया से संबंधित आपको 2-3 क्वेश्चन अभी 3-4 दिन में पहले भी बता चुके हैं, जिनमें आपका एक क्वेश्चन बताया था रसिया के प्रधानमंत्री जो कि मुत्सवित्सी करके इनका नाम है कुछ, उनको भी हाल ही में कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इसके अलावा वहाँ के 2 अन्य संसद के मेंबर्स को भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। बहुत ही हालात ख़राब चल रहे हैं इस समय रूस के, तो और वहाँ पर लगभग 2 लाख के आसपास मरीज़ भी पहुँच चुके हैं। तो आप लोग दोस्तों क्लासेस को समझिए। क्वेश्चन नंबर 4 पर हम लोग बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या दिया गया है, हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया? क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस यानी कि प्रवासी पक्षी का मतलब क्या होता है? वे पक्षी जो अपने भोजन की तलाश में या अपने शरीर को अनुकूलित बनाने के लिए लाखों किलोमीटर दूर यात्रा करके एक देश से दूसरे देश में पहुंचते हैं, ऐसे पक्षियों को हम प्रवासी पक्षी कहते हैं। और इन्हीं पक्षियों की श्रेणी में जो आते हैं वो पक्षी पूरे विश्व का भ्रमण करने वाले पक्षी कहलाते हैं। हाल ही में प्रवासी पक्षी दिवस था और ये दिवस था 9 मई को। इसका आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस ईवीएस के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका यूपी टेट के पेपर में, सी टेट के पेपर में, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पहुंचने से पहले देखिए 2020 का जो विश्व पक्षी दिवस का, प्रवासी पक्षी दिवस का जो थीम था वो क्या रखा गया? थीम यानी कि विषय। तो 2020 का विश्व प्रवासी पक्षी दिवस का जो थीम था वो था वर्ड्स कनेक्ट वर्ल्ड, यानी कि विश्व किससे जुड़ता है? पक्षियों से जुड़ता है। पक्षी जो है पूरे विश्व को, हमारी दुनिया को जोड़ते हैं। ये इसके अंतर्गत आने वाला थीम है, याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ज़्यादा समय आज आपके लिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसकी वजह से कम समय में आपको सभी क्वेश्चंस कराते चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मूडीज़ ने
चालू वित्त वर्ष यानी कि साल 2020-21 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की ग्रोथ को कितना अनुमान लगाया है। जीडीपी होती जो कि एक किसी देश की कुल उत्पाद की क्या वैल्यू है, क्या वहाँ पर उसकी खुद की घरेलू वैल्यू है, ये उसकी जीडीपी ग्रोथ कहलाती है। और मूडीज एक बहुत बड़ी संस्था है, आपकी अमेरिका की संस्था है जो कि इसी प्रकार के रिसर्चेज और अर्थव्यवस्था से संबंधित कोई ना कोई कार्यक्रम चलाती रहती है। ये कई बार इस वर्ष जब से कोरोना फैला है अलग अलग रूप में जीडीपी की ग्रोथ बता चुकी है सभी देशों की, उनमें भारत भी शामिल है। तो इसी भारत के अंतर्गत आपको बताना है कि कितनी जीडीपी ग्रोथ बताई है। तो दोस्तों भारत के लिए बहुत बुरी खबर होने वाली है। क्यों? क्योंकि भारत के लिए जो जीडीपी ग्रोथ 2020-21 यानी कि चालू वर्ष के लिए मानी गई है मूडीज के द्वारा, वो अब शून्य कर दी गई है। इसका आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि इसको शून्य कर दिया गया। इसमें कोई भी अभी ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही, ना ही कोई कारोबार चल रहा है, जिसकी वजह से इसे बिल्कुल शून्य पर पहुंचा दिया गया है। पहले जो इसने अनुमान लगाया था वो 2.6% का लगाया था। लेकिन इसी बीच एक खुशी की बात भी है दोस्तों, और ये खुशी की बात क्या है, तो ये बात है आपकी जो आपकी जीडीपी ग्रोथ 2021 किसके लिए, 2021 और 2022 के लिए रहेगी, वो आपकी 6.6% रखी गई है। यानी कि सबसे तेज़ी से ग्रोथ करने वाले देश में भारत का नाम भी रखा गया है, जो कि एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। कम से कम कुछ ना कुछ से तो इतना ही सही है। तो अभी शून्य आंकी है, लेकिन अगले वर्ष के लिए 6.6% जीडीपी ग्रोथ रखी गई है, याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए जल्दी से। किस राज्य सरकार ने प्रवासियों को राहत देने और सरकारी योजनाओं पर और नौकरियों से प्रवासियों को जोड़ने के लिए प्रवासी राहत मित्र नामक एक नई ऐप लॉन्च की है? तो दोस्तों कई राज्य सरकार अपने राज्य में लौटने वाले मजदूरों के लिए कोई ना कोई योजना चला रही हैं। उनको किस प्रकार से अपने परिवार का भरण पोषण करना है, इसके लिए कई स्कीम्स लेकर आई हैं। उन्हीं में एक राज्य ने एक ऐप लॉन्च की, उसका नाम है प्रवासी राहत मित्र। इस ऐप के माध्यम से जो लोग रजिस्टर करेंगे या जुड़ेंगे, उन सभी की पूरी जानकारी, सरकारी योजनाओं का लाभ और कैसे उनको नौकरी दी जाए, पूरी जानकारी इस ऐप के माध्यम से उनको मिलती रहेगी। तो यदि आपके आस पड़ोस में कोई है तो उसको भी इस ऐप के बारे में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बात हम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च की है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। आज के आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हुए 10 और 9 मई 11 मई के। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, कुछ अन्य क्वेश्चंस हैं उनको भी देखते हैं और अच्छे से समझते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए क्वेश्चन अब होंगे आपके 9 मई के। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में किस देश ने मुद्रास्फीति से निपटने के लिए नई मुद्रा की शुरुआत की? यानी कि मुद्रास्फीति का मतलब होता है मंदी से, जो मंदी देश में आई हुई और बहुत तेज़ी से मंदी सभी पूरे विश्व में फैली हुई है, लेकिन इस देश के हालात बहुत ही ज़्यादा बिगड़े हुए हैं। तो वहाँ पर जो मुद्रा थी उसे चेंज कर दिया गया और नई मुद्रा उसके स्थान पर लाई गई है। और ये कहाँ पर किया गया? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर ऑप्शन, ईरान देश में ऐसा ही किया गया। अमेरिका के साथ चलते हुए आपसी मतभेद के कारण व अन्य कोई कोरोना वायरस के कारण वहाँ पर ये स्थिति बन गई है कि मुद्रा को बंद कर दिया गया और नई मुद्रा लॉन्च की गई है। इसका आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बात कर लेते हैं। तो पहले यहाँ की जो करेंसी थी, जो मुद्रा थी, उसे रियाल के नाम से जाना जाता था, आप सभी को पता होगा। लेकिन अब इसका नाम जो हो जाएगा तोमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तोमन हो जाएगा। और इसकी वैल्यू लगभग 10,000 गुना कम होगी रियाल से। कितनी? 10,000 गुना कम होगी। ये बहुत ही बुरे हालात हैं इस समय। और ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों चीज़ों को ध्यान रखते हुए आपको क्वेश्चन समझना है और आंसर करना है दोस्तों। साथ ही साथ आपको बता दें 69,000 भर्ती, इसका आपको रिजल्ट अभी तक जारी नहीं हुआ है, लेकिन डेली आपके लिए जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी होती है वो प्रोवाइड करते रहते हैं। तो आप लोग सभी समय पर जुड़िए, क्लासेस को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िएगा दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर आपको बिल्कुल सटीक अपडेट हम देते रहते हैं, पूरी जानकारी देते रहते हैं। इसलिए टेलीग्राम से जुड़ना मत भूलिएगा, लिंक आपको नीचे दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 9 मई का।
क्वेश्चन है, किस अभिनेत्री को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण संगठन का सद्भावना दूत बनाया गया, यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण संगठन यूएनईपी के नाम से जाना जाता है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम। इसका मुख्यालय आपका कहाँ पर है, हमने आपको बताया था, मुख्यालय इसका है नैरोबी में। कहाँ पर है, नैरोबी में इसका मुख्यालय है। और ये एक सद्भावना दूत यानी कि प्रत्येक देश के लिए एक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया जाता है, जो कि उस देश में अपनी सेवाओं के माध्यम से किस प्रकार से लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करता है, इसके बारे में जानकारी देने के लिए बनाया जाता है। तो एक अभिनेत्री पिछले 2 वर्ष से इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी हुई थी 2018 से, और 2 वर्ष का ही कार्यकाल होता, लेकिन फिर से उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। इनका नाम है दिया मिर्जा। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके पहले 2018 में भी यही ब्रांड एम्बेसडर थी, लेकिन फिर से इनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है यूएनईपी के द्वारा। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु को 58 वर्ष से बढ़ा करके 59 वर्ष कर दिया है, यानी कि 1 वर्ष की बढ़ोतरी कर दी गई। जितने भी सरकारी कर्मचारी, चाहे वो शिक्षक हो या किसी भी वर्ग से आते हों, उन सभी की सेवानिवृत्ति की आयु जो पहले 58 वर्ष थी, इसको बढ़ा करके 59 वर्ष कर दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट जानकारी है, और ये अभी वित्त वर्ष 31 मार्च को जो खत्म होने वाला था, यहीं से प्रारंभ कर दिया गया, यानी कि जो रिटायर होने वाले थे उनको भी इस बढ़े हुए 1 वर्ष का लाभ मिलेगा। और ऐसा करने वाला राज्य है तमिलनाडु। इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए नंबर ऑप्शन। याद रखिएगा, ये आपके सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र 1 वर्ष बढ़ाने वाला राज्य है। हाल ही में इस अधिनियम को पारित भी कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 4, केंद्र सरकार ने हाल ही में कोविड-19 के उपचार के लिए आयुष आधारित रिसर्च व स्टडी के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है। तो दोस्तों बात हो रही है यहाँ पर केंद्र सरकार की। केंद्र सरकार ने क्या किया है, उपचार के लिए किस प्रकार से आयुष के माध्यम से, आयुष मंत्रालय के माध्यम से रिसर्च किया जाए, स्टडी की जाए, और उसके लिए जल्द से जल्द वैक्सीन तैयार की जाए कोविड-19 के लिए, कोरोना वायरस के लिए। तो इसको लेकर सरकार ने एक ऐप लॉन्च की है, और इस ऐप का क्या नाम रखा गया है, तो इसका नाम है दोस्तों आयुष संजीवनी ऐप। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इस ऐप के माध्यम से लोगों से जानकारी एकत्रित करके किस प्रकार से दवाओं का असर हो रहा है, क्या किया जाए, इन सब पर चर्चा की जाएगी, स्टडी की जाएगी और रिसर्च किया जाएगा। इसके अलावा आपका पहला ऑप्शन दिया गया आयुष कवच ऐप। तो हमने आपको इसके बारे में बताया था। आयुष कवच ऐप ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जारी की गई ऐप है, जिसके माध्यम से लोगों को जागरूक करने के लिए, आयुष के माध्यम से उपचार करने के बारे में जानकारी देने के लिए बनाया गया है। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय मौसम विभाग ने किन क्षेत्रों को जम्मू कश्मीर के मौसम संबंधी उप प्रभाग में शामिल करना शुरू कर दिया है। इसका क्वेश्चन का मतलब पहले समझिए। इसका मतलब है कि भारतीय मौसम विज्ञान के द्वारा, विभाग के द्वारा अब जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों के एक अनुमान लगाते हुए मौसम की जानकारी दी जाती है, उसमें अब इन नए क्षेत्रों को भी शामिल कर लिया गया। ये कौन से क्षेत्र हैं, तो आपको मालूम होगा भारत के ही क्षेत्र हैं जो अभी पाकिस्तान के अवैध कब्जे के अंतर्गत हैं। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के क्षेत्र, जिसमें आपका गिलगित आता है, मुजफ्फराबाद आता है और बाल्टिस्तान आता है, इनके भी अपडेट्स देने प्रारंभ कर दिए हैं। तो इसका आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत अच्छा कदम है, और इसी प्रकार से भारत कहीं ना कुछ बढ़त बना करके उस अपने क्षेत्र को पा सकता है वापस, क्योंकि वर्तमान हालात ऐसे हैं कि लगभग 8 से 9 जवान अभी पिछले 1 हफ्ते में शहीद हो गए, जो कि बहुत दुख भरी खबर है। और ये पूरे जम्मू कश्मीर के उस क्षेत्र के कारण ही होता है, क्योंकि वो पूरा क्षेत्र आतंकवादियों से भरा हुआ है। तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी है ये। अगला क्वेश्चन आपका, अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स द्वारा जारी फोर्ब्स इंडिया बिलियनियर्स लिस्ट में पहले स्थान पर कौन रहे। तो हर वर्ष फोर्ब्स एक सूची जारी करती है फोर्ब्स इंडिया के लिए, अन्य देशों के लिए। तो इसमें जो बिलियनियर नंबर 1 पर रहे वो कौन रहे, तो आपको सीधे सीधे पता होगा, रिलायंस जियो, रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी पहले स्थान पर रहे। इन्होंने अभी हाल ही में कई बड़ी अच्छी डील्स भी की हैं फेसबुक के साथ, अन्य अमेरिकी 1-2 कंपनियों के साथ भी इनकी डील्स हुई हैं, जिनके बारे में हम आपको पढ़ा चुके हैं, याद होगा आपको। सही ऑप्शन ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा।
अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। घर तक मिड डे मील दोपहर का भोजन राशन प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना। देखिए अभी तक आपने पढ़ा था कि मिड डे मील जो था वो विद्यालय में छात्रों को दिया जाने वाला एक भोजन है, दोपहर का भोजन है। लेकिन अब हाल ही में जैसा कि आपको पता है वर्तमान स्थिति में सभी विद्यालय बंद चल रहे हैं, तो उनके हिस्से के पूरे राशन को और या फिर राशन के बदले के पूरे रुपए को वहाँ की जो पेरेंट्स हैं उनके खाते में पहुँचाया गया, या फिर सीधे सीधे राशन उनके घर तक पहुँचाने वाला राज्य बना है मध्य प्रदेश। इसका आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। दोस्तों क्लास को जरूर एंड तक देख रहिएगा, क्लास में भी एंड में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और जो 8 मई के पेपर में आपसे क्वेश्चंस दिया गया था उसका आंसर भी आपको बताया जाएगा, जिसके सटीक आंसर थे उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, तो इसलिए क्लास में एंड तक जरूर जुड़े रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विशाखापट्टनम में स्थित एलजी पॉलीमर्स प्लांट से किस गैस के रिसाव के कारण दुर्घटना सामने आई थी। तो दोस्तों आपको पता होगा आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक प्राइवेट कंपनी के प्लांट में गैस लीकेज के चलते पूरे क्षेत्र में एक विषैली गैस फैल गई थी, जिससे 12-13 लोगों की मृत्यु हो गई और काफ़ी लोग घायल भी हुए। तो ये कौन सी गैस थी, इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए नंबर ऑप्शन, स्टीरिन गैस इसका नाम है। और ये मूल रूप से एक लिक्विड अवस्था में रहती है और इसे रेफ्रिजरेटर के अंतर्गत रेफ्रिजरेशन में ठंडक वाली जगह में रखा जाता था। अब चूंकि पूरी फैक्ट्री बंद चल रही तो रेफ्रिजरेशन में कोई कमी आने की वजह से ये एक अपने टेम्परेचर से ऊपर उठ गई और लिक्विड से गैस अवस्था में आ गई, जो कि बहुत ही खतरनाक गैस होती है और ये मानव शरीर के संपर्क में आने के बाद फेफड़ों को और जो खून की नसें होती हैं उनको नुकसान पहुंचाने लगती हैं। इससे आधे घंटे के अंदर ही व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है, इतनी खतरनाक गैस है। तो इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए नंबर ऑप्शन, स्टीरिन गैस इसका नाम है, याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। हाल ही में विश्व स्तर पर कब वर्ल्ड रेड क्रॉस दिवस मनाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेड क्रॉस डे बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी नंबर ऑप्शन, 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अब बढ़ते हैं अंतिम क्वेश्चन की ओर। दोस्तों साथ ही साथ आपको बता दें कि अगर आपको क्वेश्चन पसंद आए हो, क्लास पसंद आए हो, तो एक छोटा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। और आपको बता दें दोस्तों हम लोग 4 लाख सब्सक्राइबर के बहुत करीब हैं, तो आपसे थोड़ी सी हेल्प चाहिए थी। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जल्द से जल्द हम लोग 4 लाख सब्सक्राइबर के माइलस्टोन को कवर कर लें और आप लोगों के सहयोग से ही ये संभव हो पाएगा। तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। क्वेश्चन नंबर 10, किस संस्थान के पूर्व छात्रों की परिषद ने महाराष्ट्र के मुंबई में एक कोविड-19 टेस्ट बस लॉन्च की। यानी कि कुछ छात्र थे, पूर्व छात्र संगठन से संबंधित थे और इन्होंने मुंबई में कोविड-19 टेस्ट के लिए एक बस तैयार की, जो कि अलग अलग स्थान पर कम से कम समय में पहुंचकर कोविड-19 से संबंधित मरीजों की जांच करने में मदद करेगी। और ये छात्र हैं आईआईटी के पूर्व छात्र, यानी कि पहले पढ़ाई कर चुके एलुमनी हैं। इन लोगों ने ही इस बस को तैयार किया, बहुत खुशी की बात है। इसका आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आज के सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं 8 मई के उस क्वेश्चन की जो हमने आपसे पूछा था। क्वेश्चन पूछा था, समुद्र सेतु अभियान पानी के जहाज द्वारा विदेश में फंसे भारतीयों को भारत लाने की योजना। यानी कि जो शिप होता है, पानी वाला जहाज होता है, उसके माध्यम से कैसे विदेशियों को, विदेश में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाया जाए, इन सभी चीज़ों पर के लिए एक योजना चलाई गई। इसका नाम है समुद्र सेतु अभियान, याद रखिएगा। अब इसके अंतर्गत जो सही आंसर आए थे उसमें अपराजिता सिन्हा जी का आंसर आया, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से आंसर जरूर करिएगा। और इन्होंने बताया है कि विदेश से भारतीयों को लाने की योजना, और ये 8 मई को जलस्व नामक नौसैनिक जहाज के माध्यम से बुलाए गए और मालदीव से सबसे पहले बुलाए गए। इसके अलावा जलस्व और मार्ग ये 2 INS हैं, ये अर्चना यादव जी ने बताया, कुशल सिंह जी ने भी बताया। बहुत बढ़िया, सभी का स्वागत है। अन्य लोगों की बात की जाए तो अमरीश जी का आंसर आया। कुछ नए लोगों के आज नाम ले लेते हैं, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो नए लोगों में आपके
आदि का आंसर आया है, पूजा देवी का आंसर आया है, कमल यादव का आंसर आया है, अनुराग पांडे जी का आंसर आया है। हाँ, सुपर टेट की वैकेंसीज आएंगी तब आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तैयारी करते रहिए, वैसे नवंबर की तरफ वैकेंसी आने के चांसेस हैं बिल्कुल। प्राची पांडे जी का आंसर आया, अनु शर्मा जी, सोनिया जी का आंसर आया है। जल्दी आपके लिए लाइव क्लासेस भी लेकर आएंगे, तो उनसे भी जरूर जुड़िएगा। अब आज का प्रश्न है दोस्तों, देखिए जल्दी से कि किस अभियान के तहत हवाई मार्ग से विदेश में फंसे भारतीयों को वापस भारत बुलाया जा रहा है। ये कौन सा अभियान चलाया गया, ये आप लोगों को अधिक से अधिक संख्या में कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आपके आंसर जरूर आने चाहिए, अधिक से अधिक संख्या में शेयर करिए, क्लासेस को देखिए, और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछना मत भूलिए। आज के सभी क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं दोस्तों। पुरानी क्लासेस के लिंक नीचे दिए गए, उनको भी जरूर देखते रहिए। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।